Hello everyone, welcome back to JK Study for Civil Services and welcome to our crash course series for JK Bank PO and Banking Associate Examination। तो आज का जो हमारा चैप्टर है इसमें हम करने जा रहे हैं आपका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ऐसे तो आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस जो है बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स में और हर एक एग्ज़ाम में इसकी एप्लीकेशंस है। ठीक है, आपका जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है वो पूरा इसी से सॉल्व हो जाता है। तो इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है, वो कंसीडर करते हुए आप इसको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मान के चलोगे। तो हम पहले देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस, इसका मतलब क्या है और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इसमें है। ठीक है, तो परम्यूटेशन का क्या मतलब है हम बहुत जल्दी से ये करेंगे क्योंकि ये सब तो आपको ऑलरेडी मुझे लगता है पता होगा। अब जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, परम्यूटेशन होता है अरेंजमेंट। जब भी आपका कोई डेटा गिवन हो आप उसको अरेंज करेंगे, कितने तरीकों में आप उसको अरेंज कर सकते हैं उसी को कहते हैं परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन में क्या है, ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये आप याद रखोगे, परम्यूटेशन में ऑर्डर ज़रूरी होता है। ठीक है, ये हो गया ख़त्म आपका परम्यूटेशन। इसके बाद कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, चूज़ करना या सेलेक्ट करना। तो किसी भी डेटा से आप कुछ चूज़ करोगे, कुछ उसमें से डेटा निकालोगे, उसको चूज़ करोगे तो सेलेक्ट करोगे। वो आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन या चूज़ करना। तो इसमें ऑर्डर मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, तो ये है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके बाद देखते हैं। तो इसके बाद है हमारा एक एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। देखो, टॉम एंड जेरी आप लोगों ने बचपन से ही देखा होगा। मैं आपको बोलूँगा सपोज आपको चूज़ कर, यहाँ पे आपको पहले अरेंज करने हैं टॉम एंड जेरी। तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हो या ऐसे अरेंज कर सकते हो, पहले टॉम फिर जेरी और टॉम। ये दो यहाँ पे पॉसिबल परम्यूटेशंस है। तो इसीलिए परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, तो हमने यहाँ पे दो अलग अलग ऑर्डर इनके रखे। ये है परम्यूटेशंस। अब अगर इन्हीं को हम सेलेक्ट करेंगे, इनमें से हम सेलेक्ट करेंगे, तो मैं बोलूँगा टॉम एंड जेरी है, दो बंदे हैं मेरे पास, इनमें से आप चूज़ करो, कैसे चूज़ कर सकते हो। तो आपको एक बिल्ली चूज़ करनी है और एक चूहा चूज़ करना है। ठीक है, बाकी आप कुछ भी इसमें से चूज़ नहीं करोगे। आप नहीं बोलोगे कि मैंने टॉम एंड जेरी चूज़ किया और दूसरा बोलेगा मैंने जेरी और टॉम चूज़ किया। मैं बोलूँगा आपकी चॉइसेस डिफरेंट है, हम दोनों की बोलेंगे चॉइसेस इनकी सेम है, उसने भी यही दो सेलेक्ट किए और इसने भी यही दो सेलेक्ट किए। तो मतलब जो जब भी कॉम्बिनेशन होती है इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो ये थी इनकी एक एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन है, इस पे आने से पहले मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दूंगा इसमें आपके एग्जाम के रिलेटेड जो है, और उससे आपका पूरा परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या है आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में तीन सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग है, इंग्लिश है और क्वांट है। तो आप कैसे ये अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं इसके। कोई होगा जो रीजनिंग से स्टार्ट करेगा, फिर इंग्लिश करेगा और फिर क्वांट करेगा। कोई होगा जो रीजनिंग से स्टार्ट करेगा, उसके बाद बोलेगा मैं इंग्लिश नहीं करूँगा, क्वांट करूँगा और इंग्लिश लास्ट में करूँगा। तो हो गए रीजनिंग से दोनों स्टार्ट और उसके बाद दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ऐसे ही कोई होगा वो बोलेगा इंग्लिश से स्टार्ट करूँगा, रीजनिंग लूँगा फिर क्वांट लूँगा। कोई बोलेगा इंग्लिश से स्टार्ट करूँगा लेकिन फिर क्वांट लूँगा और रीजनिंग लूँगा। और उसके बाद कोई बोलेगा नहीं, मैं तो क्वांट से स्टार्ट करूँगा, मेरा मैथमेटिक्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं क्वांट से स्टार्ट करूँगा फिर रीजनिंग लूँगा और इंग्लिश लूँगा। और कोई बोलेगा क्वांट से स्टार्ट करूँगा फिर इंग्लिश लूँगा और रीजनिंग मेरा वीक है, मैं लास्ट में करूँगा। तो ऐसे आपकी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, इससे ज़्यादा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हुई, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये हमने थ्योरेटिकली यहाँ से निकाला कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, हम सब्जेक्ट्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, तीन सब्जेक्ट्स को। तो अब इसी को हम अगर परम्यूटेशन से सॉल्व करें तो कैसा बनेगा। देखो, हमारे पास तीन सब्जेक्ट्स है, स्टार्ट करने के लिए हम कोई एक स्टार्ट कर सकते हैं जो हमारी चॉइस हो। तो सपोज़ यहाँ पे हमारे रीजनिंग से स्टार्ट होगा या इंग्लिश से स्टार्ट होगा या क्वांट से, ये स्टार्ट है, किसी भी एक से स्टार्ट हो सकता है। तो मतलब तीन सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेरे पास चॉइसेस है स्टार्ट करने के लिए। तो तीन में से मैं किसी से भी स्टार्ट करूँ, सपोज़ मैंने रीजनिंग से स्टार्ट किया। अब जब मैंने रीजनिंग से स्टार्ट किया उसके बाद मेरे पास सिर्फ दो चॉइसेस बची है, या तो मैं फिर इंग्लिश करूँ पहले या मैं क्वांट करूँ पहले। तो दूसरी पोजीशन के लिए मेरे पास सिर्फ दो चॉइसेस बची है। और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट भी मैंने कर लिया तो फिर मेरे पास सिर्फ एक बचा होगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक चॉइस आपके पास बची है। इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनती है इसकी परम्यूटेशन, 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6। तो देखो यहाँ पे एक स्टेप में आ गया, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे तो सिर्फ तीन सब्जेक्ट्स है, एग्जाम में तो आपको बड़े बड़े नंबर्स आते हैं तो वहाँ पे आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए आप ये वाला तरीका करोगे, ये इसका सबसे क्विकेस्ट तरीका होता है, सबसे कम टाइम इसमें लगता है। ठीक है, तो ऐसे आपका थोड़ा दिमाग चलना चाहिए कि कैसे क्या लेना है मुझे, बस बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ये। तो अब आप आते हैं आपके पहले क्वेश्चन पे। तो क्या बोल रहे हैं आपका पहला क्वेश्चन, देखते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विद डिजिट्स 1 2 3 6 7 8 9। तो 4 डिजिट नंबर्स हमें बनाना है कोई भी 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर के लिए आप क्या करोगे, पहले ही 4 ब्लैंक्स बनाओगे। जो आपको बनाना होगा उतने ही ब्लैंक्स आप बनाओगे, ठीक है। तो 4 ब्लैंक्स बनाए, उसके बाद क्या करोगे आप, ये बोल रहा है 1 2 3 6 7 8 9। देखो इसमें 4 और 5 मिसिंग है। कभी जल्दी में ये ना लेना कि 1 to 9 है तो 9 डिजिट्स बन गए। 1 2 3 5 4 और 5 मिसिंग है, उसके बाद 6 7 8 9। तो थे तो ये टोटल 9 नंबर्स, लेकिन 2 मिसिंग है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास है 7 नंबर। तो 7 में से हमें बनाने हैं 4 डिजिट नंबर्स। तो इसमें क्या क्या केसेस आते हैं, देखो पहला बोलता है कैन नॉट बी रिपीटेड, दूसरा बोल रहा है कैन बी रिपीटेड। तो पहले मैं यही वाला केस लूँगा, कैन बी रिपीटेड। जब नंबर्स रिपीट होंगे तो यहाँ पे इन 7 में से कोई 7 आएंगे पहले स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद दूसरी पोजीशन पे कितने आएंगे, देखो ये कह रहा है यहाँ पे रिपीट होते हैं नंबर्स, तो मतलब जो 7 यहाँ पे आएंगे वही 7 यहाँ पे भी आएंगे, क्योंकि रिपीटिशन का आपका कोई टेंशन नहीं लेना है। ऐसे ही यहाँ पे भी वो 7 आएंगे और यहाँ पे भी वही 7 आएंगे, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो रिपीटिशन अलाउड वाले आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने सीधा काउंट किए कितने नंबर्स है और उनको यहाँ पे आपने अरेंज किया, उसके बाद इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। वो आएगा आपका 2401। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने ईजी क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे जो रिपीट होते हैं। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे करना है। क्वेश्चंस आते हैं इसमें हमेशा ही आते हैं कैन नॉट बी रिपीटेड वाले, क्योंकि इसमें आपका थोड़ा दिमाग चलता है और आपके क्वेश्चंस थोड़े से लेवल के बनते हैं। तो इसमें क्या करोगे आप, देखते हैं। देखो 4 ब्लैंक्स तो आपने बनाए, अब 4 डिजिट नंबर बनाना है। स्टार्ट में ये 7 में से कोई भी आ सकता है, 1 1 2 3 6 7 8 9 जो भी आया। तो इसमें अब एक तो आपने फिक्स कर लिया यहाँ पे, जैसे आपने इससे पहले एक सब्जेक्ट फिक्स किया था, उसके बाद आपके बचे थे सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स। ऐसे ही आपने 7 में से एक फिक्स किया, उसके बाद आपके बचते सिर्फ 6 नंबर्स। ऐसे ही मतलब 1 और 2 आपने फिक्स किया, तो उसके बाद आपके बचते सिर्फ 5 नंबर्स। और ऐसे 3 आपने जब फिक्स किए तो फिर आपके बचते सिर्फ 4 नंबर्स। तो ये बनता है 7 × 6 42 एंड 5 × 4 20। 42 × 10 होता है 420 एंड उसका डबल होता है 840। तो देखो कितना फ़र्क है, हमने अभी निकाला था रिपीटिशन अलाउड में 2401 नंबर्स बनते हैं, और रिपीटिशन नॉट अलाउड में हमारे बनते हैं सिर्फ 840 नंबर्स। 840 वेज में हम इन सब को आपस में अरेंज कर सकते हैं, ताकि हमारे 4 डिजिट नंबर्स जो है बन सके, ठीक है। तो ये था आपका एक सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपके पूरे जो कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन के वो इसी क्वेश्चन से ख़त्म हो गए, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें आता नहीं है कुछ, आपको बस अरेंज करना है। फिर ये क्या करता है, इसमें डिफरेंट केसेस देता है आपको, बाकी ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये आपको कह सकता था 4 डिजिट नंबर बताइए, लेकिन सिर्फ ऑड नंबर्स। ऐसे ही बोल सकता था सिर्फ एवन नंबर्स। ऐसे ही बोल सकता था सिर्फ इसमें से परफेक्ट स्क्वायर्स बताओ कितने हैं। तो वो आपको एक कंडीशंस देता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, बाकी ये कुछ भी नहीं कर सकता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विद द डिजिट्स 1 2 5 7 8 9 0। डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक ज़ीरो है। जब भी ज़ीरो आता है क्वेश्चन में वहाँ पे गड़बड़ होता है। अब याद रखना, जब भी ज़ीरो आए आपके क्वेश्चन में आपको थोड़ा टेढ़ा सोचना पड़ता है, आप इसको वैसे नहीं कर सकते। तो प्रोसीजर तो आपको मैंने बताया है, 4 डिजिट नंबर बनाना है तो 4 स्पेसेस आएंगे। तो पहले हम देखेंगे ये वाला डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। तो देखो क्या है इसमें, पहले हम काउंट करेंगे कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे भी हमारे पास टोटल है 7 नंबर्स। तो ये जो पहली जगह है, इसमें 7 में से कितने आ सकते थे, तो उसमें तो 7 के 7 ही आए, लेकिन यहाँ पे एक मसला है। अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट करें कोई भी नंबर, सपोज 0 1 2 3, तो ये तो ऐसे 4 डिजिट नंबर दिखता है, लेकिन ज़ीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ 3 डिजिट नंबर बचेगा। मतलब ज़ीरो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो 4 डिजिट नंबर फिर बचेगा ही नहीं, वो तो 3 डिजिट बन जाएगा। तो ज़ीरो से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, और बाकी जो सारे नंबर्स हैं उनसे हम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने नंबर्स थे, 6 ज़ीरो के बगैर। तो 6 हमने यहाँ पे डाल दी, तो मतलब 7 में से एक नंबर यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। तो फिर कितने बचे हमारे पास, 6। देखो अब जो ये जगह है यहाँ पे ज़ीरो आ सकता है, क्योंकि अब इसी को लेंगे हम 1023। तो ज़ीरो यहाँ पे इजीली आ सकता है, ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो पहले के बगैर बाकी सारी पोजीशंस पे ज़ीरो आ सकता है। तो अब हमारे यहाँ पे कितने आएंगे, 7 में से एक तो यहाँ पे फिक्स हुआ होगा, तो अब फिर से यहाँ पे 6 आएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको पता ही है, फिर 6 दो तो फिक्स हो गए, उसके बाद आएंगे 7 में से 5, मतलब 3 फिक्स हो गए, उसके बाद आएंगे 4।
तो ये बनेगा आपका 6 × 6 36 एंड 5 × 4 20, 36 × 10 360 और उसका डबल 720। ठीक है, तो ये था आपका डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। तो ज़ीरो का आपको मसला सोचना होता है ज़ीरो में कि वो पहले नहीं आता है, आप इसमें सीधा नहीं लगाओगे 7 × 6 × 5 × 4। ठीक है, अब देखते हैं डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। कैन बी रिपीटेड वाला आपका सिंपलेस्ट होता है, तो ये आप इजीली कर सकते हो। इसमें भी 4 ब्लैंक्स बनेंगे। देखो पहले में क्या है, ज़ीरो तो नहीं आ सकता, रिपीट हो ना हो ज़ीरो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो यहाँ पे आएंगे सिर्फ 6 डिजिट्स, और बाकी जगहों पे आएंगे 7 डिजिट्स। तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में, वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आप खुद ही करोगे इसको मल्टीप्लाई। अब देखो क्या है, ये कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 400 कैन बी मेड विद द डिजिट्स 2 3 4 0 5 6 एंड डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। तो मैंने कहा बाकी कुछ भी नहीं देगा, ये बस इसी में कंडीशंस डालता रहेगा आपको कंफ्यूज कराने के लिए। लेकिन आपको इससे क्या है, आपको आसानी होगी, आपको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना है, बाकी कैलकुलेशंस आपकी इजी हो जाएंगी। जितना ही ज़्यादा इसमें आपको कंडीशंस देगा उतना नंबर्स आपके कम बनते जाएंगे, परम्यूटेशंस कम बनती जाएंगी, मतलब आपकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है वो इसमें कम होती जाएंगी, लेकिन आपकी जो मेंटल कैलकुलेशंस है, दिमाग आपका थोड़ा ज़्यादा चलेगा। तो क्या बनाना हमें, 3 डिजिट नंबर्स, तो जितने डिजिट उतने ब्लैंक्स बनाओ। उसके बाद ग्रेटर दैन 400, देखो इसमें कंडीशंस देखनी होती, कंडीशन है यहाँ पे ग्रेटर दैन 400, कोई भी नंबर ग्रेटर दैन 400। तो 400 से जो बड़ा होगा उसमें आपको पता है, जैसे 401 402 वगैरह, तो 300 कुछ नहीं आ सकता क्योंकि ये 400 से छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से सूटेबल नंबर्स है। देखो 2 तो नहीं आ सकता क्योंकि वो 400 से छोटा बनेगा, 3 भी नहीं आ सकता, 4 तो आ सकता है, तो 4 आ गया। 0 नहीं आ सकता, वो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, और 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ हमारे 3 नंबर्स फिट होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। उसके बाद मतलब ये टोटल कितने नंबर्स थे, 1 2 3 4 5 6, 6 में से हमने एक फिक्स कर लिया होगा यहाँ पे ऑलरेडी। तो कितनी जगह हमारे पास बची है फिर, 5 प्लेसेस। तो 5 प्लेसेस हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, और उसके बाद 4 प्लेसेस हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं क्योंकि डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। तो 3 × 5 15, 15 × 4 60। तो मैंने कहा आपको जितनी ये कंडीशंस देगा उतनी परम्यूटेशंस कम बनेगी, तो आपकी ये जो कैलकुलेशंस है उतनी छोटी छोटी बनती जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा ये, तो ये जो परम्यूटेशंस है 60 परम्यूटेशंस आएंगी। देखो इसमें आप कोई बोलेगा सर आपने यहाँ पे 4 लिया, तो आपका 400 भी बन सकता है। यहाँ पे हमने पहले ही लिया है डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, तो अगर 400 भी बनता तो वो तो ग्रेटर देन 400 नहीं था, लेकिन यहाँ पे अगर 0 0 आएगा वो तो रिपीट हुआ। हमने पहले ही लिया है केस के नंबर्स रिपीट नहीं होंगे, तो इसीलिए हमारा सही जो है वो 60 है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। इसी में ये कंडीशंस देता जा रहा है और हमें करना है सॉल्व, थोड़ा थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगता है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट है तो पहले 3 ब्लैंक्स बनाओ, बिटवीन 200 एंड 700। देखो इसमें क्या है, इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, फ्रॉम एंड बिटवीन। फ्रॉम क्या होता है और बिटवीन क्या होता है। अगर ये बोलता आपको फ्रॉम 200 टू 700, फ्रॉम जब भी होगा तो इसमें इंक्लूड होता है जो बाउंड्री पे नंबर्स होंगे। तो फ्रॉम अगर बोलता उसमें 200 भी इंक्लूड होता और 700 भी इंक्लूड होता, लेकिन ये बोल रहा है बिटवीन, बिटवीन मतलब इनके बीच में, तो बीच में मतलब ये खुद इंक्लूड तो नहीं होंगे। तो मतलब ये 201 से स्टार्ट होगा और 699 तक एंड होगा। बिटवीन के लिए ये कंडीशन आप याद रखोगे। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि आप अगर एग्जाम में इसका आंसर लिखोगे, सपोज इसमें जितना भी आंसर आएगा आगे, सपोज 50 अगर इसमें आता आंसर, तो आपके ये दो भी इंक्लूड होते उसमें, तो 52 बनता आपका, लेकिन इसका आंसर कितना था, 50 था सिर्फ। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये आपको लैंग्वेज याद रखनी है। फ्रॉम होता है इसमें इंक्लूड होते हैं दोनों बाउंड्री कंडीशंस, और बिटवीन होता है इसमें सिर्फ बीच वाली टर्म्स आती है, बाउंड्री के इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। ये 3 डिजिट बनाने हमें, 200 के और 700 के बीच में आने चाहिए। बिटवीन कह रहा है ना, मतलब 200 एंड 700 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। पहले ये बोल रहा है डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, तो 200 और 700 में 0 रिपीट होता है, ये तो हमारा बनेगा ही नहीं यहाँ पे। तो डिजिट्स क्या क्या हमारे पास, 1 4 3 0 5 6। तो 200 से जब बड़ा होगा नंबर तो उसमें क्या क्या आएगा, इनमें 1 तो नहीं आएगा, 0 तो नहीं आएगा, तो बाकी ये आएंगे, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 3 आएगा। तो यहाँ पे आएंगे 4 नंबर्स इनटू में। तो मतलब हमने टोटल 6 नंबर्स है, 6 में से एक फिक्स किया, तो अब कितने आगे बचेंगे हमारे, 5 नंबर्स। अब 2 हमने फिक्स किए तो आगे कितने बचेंगे, 4 नंबर्स।
तो देखो जितने आपकी कंडीशंस बढ़ाता जाएगा उतना हमारा क्या है, कैलकुलेशन ईजी होती जाएगी। तो देखो 700 से कम होना चाहिए, यहाँ पे तो 7 है ही नहीं खुद, तो इसका मतलब जितने भी नंबर्स है वो 700 से कम ही है। 4 × 5 20, 20 × 4 80। तो 80 वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका परम्यूटेशन, इसमें एक कंडीशन बढ़ाता जाएगा, आपको बस सोचना है कि क्या क्या होगा इसमें, पहले कितने नंबर्स आएंगे, क्या क्या लिमिट हो सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता, ऐसे आपको सोचना पड़ता है यहाँ पे। बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है ये। इसकी बस एप्लीकेशन आती है आगे प्रोबेबिलिटी वगैरह में, मैं आपको वो बताऊंगा कैसे। तो देखिए अब क्या बोल रहा है ये, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। 1 से लेके 6 तक मतलब 6 नंबर्स है हमारे पास, लेकिन ये बोल रहा है इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। पहले ये पहले डिजिट के लिए हमें कुछ लिमिटेशन दे रहा था, अब ये बोल रहा है डिविजिबल बाय 5। पहले तो क्या करना है हमें, 4 डिजिट नंबर, तो 4 ब्लैंक्स आ गए। देखो एक स्टेप का ये क्वेश्चन होता है परमिटेशन, ये आपको 10 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए, 10 सेकंड से भी कम लगता है इसमें। डिविजिबल बाय 5, आपको पता है वही नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा जिसको क्या होगा लास्ट में, जिसको लास्ट में 5 होगा या 0 होगा। तो 5 यहाँ तो 0 होगा लास्ट में, तभी वो डिविजिबल होगा 5 से। तो 5 का आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है, 5 या 0 होना चाहिए लास्ट में। तो आगे कुछ भी आए उससे आपको मतलब नहीं है। तो पहले आप कितने नंबर्स यहाँ पे रख सकते हो, तो लास्ट वाली पोजीशन पे या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, इसके बगैर हमारा यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमने फिक्स करना है या तो 0 को या तो 5 को। तो उसके बाद यहाँ पे एक तो फिक्स हो गया 0 या 5, तो उसके बाद यहाँ पे आएगा कितने नंबर्स टोटल थे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट्स है हमारे पास। तो उसमें से एक तो हमने फिक्स कर लिया होगा यहाँ पे 0 या 5 को। उसके बाद यहाँ पे कितने आएंगे हमारे, यहाँ पे हमारे आएंगे 5 डिजिट, क्योंकि 0 तो यहाँ पे मिसिंग है ऑलरेडी, 0 है ही नहीं, तो 0 क्या आएगा, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ 5 आएगा, 5 को हमने फिक्स कर दिया। तो 5 डिजिट्स हमारे यहाँ पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे 4 आएंगे, 3 आएंगे, और यहाँ पे 2 नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिमिटेशन थी, सामने लिमिटेशन नहीं थी, एंड पे लिमिटेशन थी। यहाँ पे नेसेसरली आपका 5 ही आना चाहिए, 5 या 0 था, लेकिन 0 तो है नहीं इन डिजिट्स में से, तो 5 ही आना चाहिए ताकि आपका ये जो नंबर बने डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो मैंने कहा है आपको, जितनी ये आपको परमिटेशन में कंडीशंस देता जाएगा आपकी कैलकुलेशंस उतनी आसान होती जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा इसका, 5 × 4 20, 20 × 3 60। तो 60 वेज में यहाँ पे नंबर्स बनेंगे जो कि डिविजिबल होंगे 5 से। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें आप गलती कर सकते हो, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कर सकते हो। तो अब बोल रहे हैं हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड विद द डिजिट्स 0 to 6 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 0 to 6 कितने डिजिट्स आते हैं पहले, ये तो 7 डिजिट्स आते हैं। अब क्या बोल रहा है ये, जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था डिविजिबल बाय 5, यहाँ पे भी है डिविजिबल बाय 5, लेकिन मैंने आपको कहा है जब भी क्वेश्चन में 0 आए तो गड़बड़ हो जाती है, तो इसमें आप ज़्यादा सावधान रहेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो पहले 4 ब्लैंक्स बनाए हमने। तो वैसे ही वहाँ पे भी डिविजिबल बाय 5 हमने देखा था, 5 या 0 दोनों आ सकते हैं, तो लास्ट में 5 भी आएगा और 0 भी आएगा। तो मतलब यहाँ पे हमारा एक नंबर जो है वो फिक्स हो गया, 5 या 0। उसके बाद कितने बचे हमारे, 6 बचे यहाँ पे, और इंटू में फिर 5 आएगा और 4 आएगा, और यहाँ पे क्या है लास्ट में 2 आएगा, क्योंकि 0 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो कितना आया वो, 6 × 5 30, 30 × 4 120 × 2 240, जो है आपका बिल्कुल गलत आंसर। तो गलत क्यों मैंने यहाँ पे किया, ताकि आप एग्ज़ाम में गलत ना करो, तो ये अब आपको याद रहेगा। ऐसे इसको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि 0 वाले क्वेश्चंस में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो 0 वाले क्वेश्चंस में आप हमेशा और ज़्यादा दिमाग लगाओगे, एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे। वो कैसे लगाओगे, देखो क्या है यहाँ पे मसला, 4 डिजिट नंबर तो हमें बनाना है। अब यहाँ पे 2 चांसेस है, या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा, इन्हीं दो में से कोई ना कोई आ सकता है, इसके बगैर कोई भी नहीं आएगा। देखो अगर हम यहाँ पे 5 यूज़ करते हैं, ठीक है, तो एक पोजीशन तो हमारी फिक्स हो गई, लेकिन यहाँ पे जो पहली पोजीशन है इसमें हमारा 0 बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि वो अगर हमने 0 डाला वो तो फिर 4 डिजिट नंबर बनेगा ही नहीं, जो हमने पहले केसेस इसमें किए हैं। अगर पहली पोजीशन पे 0 हम यूज़ करेंगे वो हमारा फिर 4 डिजिट नंबर बिल्कुल भी नहीं बनेगा, तो मतलब इस पे यहाँ पे लिमिटेशन आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 0 डालें लास्ट में, 0 को हमने फिक्स कर दिया, तो एक नंबर तो फिक्स हो गया,
फिर आगे आप कुछ भी डाल सकते हो इसके बगैर, ठीक है। तो वो हम देखेंगे इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। इस वाले केस में जब आपका ज़ीरो आता होगा यहाँ पे, तो आपको दो अलग केसेस बनाने हैं, ठीक है। ज़ीरो के लिए अलग केस बनाना है और 5 के लिए अलग केस बनाना है। पहला हम लेंगे ज़ीरो के लिए। जब हम लास्ट में ज़ीरो डालेंगे तो मतलब एक नंबर तो हमने फिक्स कर लिया, वो कौन सा नंबर है, ज़ीरो। तो देखो ज़ीरो फिक्स हो गया, हमारे कितने नंबर्स बचे अब, 1 to 6। तो यहाँ पे 6 नंबर्स हमारे बचे अभी भी जो आ सकते हैं। 6 तो आ गए, इनमें से एक एक यहाँ पे फिर से फिक्स हो गया। तो ये एक यहाँ फिक्स है ज़ीरो और दूसरा यहाँ पे फिक्स है। तो कितने बचे हमारे, 5 बचे। तो अब 3 फिक्स हो गए तो कितने बचे, 4 बचे। तो यहाँ पे 1 है। तो 6 × 5 30 × 4 120। तो ये 120 नंबर्स आएंगे इन केस जब ज़ीरो आएगा लास्ट में। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में, 5 आएगा। तो जब 5 आएगा लास्ट में तो एक नंबर हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। तो अब कितने बचे हमारे, 6। लेकिन 6 नंबर्स यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि ज़ीरो तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता पहले, वो तो 3 डिजिट ही नंबर बचेगा। तो ज़ीरो के बगैर जितने नंबर्स हैं वो आएंगे। तो ज़ीरो के बगैर कितने नंबर्स थे, इतने। लेकिन इसमें से भी हमने 5 को फिक्स कर लिया है, तो वहाँ पे कितने बचे हमारे, सिर्फ 5 नंबर्स। तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो 0 और 5 तो फिक्स हो गए हैं दोनों, ज़ीरो तो नहीं आ सकता और 5 फिक्स है, तो दो नंबर्स कट गए, हमारे पास बचे सिर्फ 5 नंबर्स। तो आगे फिर ज़ीरो भी आ सकता है, तो आगे फिर से हमारे आएंगे 5 नंबर्स और उसके बाद 4 नंबर्स और यहाँ पे ×1 सिर्फ, क्योंकि 5 फिक्स है, ठीक है। तो ये कितना है, 5 × 5 25 × 4 100। तो जब 5 फिक्स होगा तो 100 नंबर्स आ सकते हैं और जब ज़ीरो फिक्स होगा तो 120 नंबर्स बन सकते हैं। तो इन दोनों का सम करेंगे वो कितना बनेगा, 220। तो टोटल परम्यूटेशंस हमारी बनती है इस केस में 220, जब 0 और 5 को लास्ट में, मतलब जो डिविजिबल बाय 5 होंगे। तो मैंने आपको कहा है ज़ीरो के केस में आप खबरदार